हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आपके कुछ सवाल पूछे गए हैं तो उन्हीं सवालों का इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगा। तो इनमें जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सवाल थे वो ये थे कि जो सीईटी के आपके सारे कंप्लीट पेपर लग चुके हैं उनकी सीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरा जो सवाल था वो आरएससी भर्ती का सीईटी से क्या यानी कनेक्शन है, तो इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। और तीसरा है कि भाई बजट में वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई है तो आने वाली वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक वैकेंसी आएगी। सबसे ज़्यादा ये तीन ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, इन तीनों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो सीईटी का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, वो जो सीईटी की कट ऑफ रहने वाली है ना, ये 15 गुना स्टूडेंट से कट ऑफ रहेगी। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी इससे भी कम ही रहने की संभावना है, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना वहाँ पे यानी कि आपके 65% 70% के आसपास में जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फिर भी आप मान सकते हो नॉर्मली अगर ये आपके स्कोर है, ये आपका नंबर है, तो आपका आराम से सीईटी क्लियर होने वाला है। जनरल कैंडिडेट्स की 70 से 75 के बीच में रहेगी, इससे एक आध नंबर कम ही रह सकता है, बाकी ज़्यादा रहने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना पास करे जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट 70 से 72 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 70 से 72। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की है, अगर 60 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आराम से आपकी सीईटी क्वालिफाई है, यानी कि 15 गुना में आप आराम से कोई भी एग्जाम होगी उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आंसर की केवल बात करते हैं कि अभी तक आपने वैसे मिला चुके हो, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की आनी है, फाइनल आंसर की आने के बाद में ही आपको पक्का मालूम चल चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर अब आपकी फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी कि 7 से 8 दिन के बीच में फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, जैसा कि ग्रेजुएशन लेवल में हुआ था। 7 से 8 दिन बाद में उनकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। ये हुआ सीईटी का क्लियर। तो अब आते हैं आरएससी वैकेंसी। सबसे ज्यादा आरएससी वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सीईटी का पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको क्या उम्मीद है कि चलो आरएससी में हम बिना सीईटी क्वालिफाई करे भी एग्जाम दे पाएंगे क्या। तो मुझे ये लगता है कि आरएससी की अपनी बात जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो अगर 10th पास रही ना, 10th पास अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही तो श्योर यानी कि आप बिना सीईटी के आरएससी का एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि पिछली वैकेंसी देखते हैं तो 12th पास थी आपकी, सिविल पुलिस की 12th पास थी, जो कांस्टेबल होते हैं उनकी 12th पास थी, और जो आरएससी से वैकेंसी थी उनकी 10th पास क्वालिफिकेशन थी। तो आरएससी में आपको मौका मिल सकता है अगर क्वालिफिकेशन आपकी ओनली फॉर 10th पास रहती है। तो अगर आरएससी की क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th से 12th कर देते हैं तो फिर आपको आरएससी में भी सीईटी के थ्रू ही एग्जाम, यानी कि आपकी सीईटी क्लियर होगी तो ही आप फॉर्म भर पाओगे। तो ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद में मालूम चलेगा कि आरएससी में अगर 10th पास रखते हैं तो बिना सीईटी एग्जाम क्वालिफाई किए बिना भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अगर 10th पास रहेगी तो फिर श्योरली आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। मेन पॉइंट पे आते हैं, लास्ट जो आपका क्वेश्चन था सर, वैकेंसी कब तक आएगी, बजट में कोई घोषणा नहीं की है। तो वैकेंसी को लेकर के देखो पहले से घोषणा की जा चुकी है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी हर वैकेंसी के बारे में बजट में घोषणा की जाए, वैकेंसी की घोषणा बाद में भी हो जाती है। पुलिस की 5000 की वैकेंसी पहले से पेंडिंग चल रही है, और उसके अलावा वैकेंसी और बढ़ने की संभावना है। अभी 4-5 दिन पहले जब बजट आया था उससे एक दिन पहले अपन ने देखा था पेपर में कि 10,000 के आसपास की वैकेंसी पेंडिंग बता रहे थे। तो मुझे भी ये लगता है कि वैकेंसी तो देखो, वैकेंसी तो कंफर्म है, आएगी। बजट में घोषणा नहीं हुई है, हो सकता है बाद में घोषणा हो जाए, कभी भी घोषणा हो सकती है वैकेंसी की, लेकिन वैकेंसी ये कंफर्म है कि 5,000 प्लस, यानी कि 5,000 तो पहले से पेंडिंग है। मैं बोल रहा हूँ 8 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आने की ये संभावना है। अब ये क्या थोड़े से आप निराश इसलिए हो कि भाई चलो बजट में अगर घोषणा हो जाती तो वो एक अच्छी बात रहती है आपके लिए, लेकिन बजट में घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आने वाले टाइम की जो वैकेंसी रहेगी ना, जैसे हमारे वाले टाइम की वैकेंसी थी उसकी भी घोषणा बजट में सिर्फ और सिर्फ 5,000 की हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन वाला टाइम था तो 12,000 की वैकेंसी हो गई थी। मुझे ये लग रहा है कि ये वैकेंसी की घोषणा बाद में भी हो सकती है, और वैकेंसी बढ़ना भी लगभग तय आप मान सकते हो। तो सीईटी का आपका स्कोर अगर इतना रहा तो अच्छे से तैयारी करो, इससे भी कम स्कोर है तो ही तैयारी आपको करनी है। आरएससी का आपका जो कन्फ्यूजन था, अगर क्वालिफिकेशन 10th पास रहती है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, और नई वैकेंसी आ सकती है, बाद में भी इसकी घोषणा हो सकती है।
देखो वैसे पुलिस बजट है ना, पुलिस यानी कि होम डिपार्टमेंट के ऊपर है ना, बजट के बाद में ही कुछ घोषणाएं होती है। तो इसकी डेट का तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ये कंफर्म है कि बजट के बाद में होम डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हैं। तो वो आपको बाद में देखने को मिल सकते हैं, आने वाले 1 या 2 दिन के बाद में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, तीनों आपके क्वेश्चंस थे, उनका मैं जवाब दे चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।